सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल्खान वॉज द रीजन ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन। राइट, ये 4 मार्क्स के लिए आया था सैंपल पेपर में। राइट, सैंपल पेपर में पूछा गया था ये। राइट, सो इसका आंसर क्या लिखना है आपको? सबसे पहले बताना है कि बाल्खान स्टेट किसका पार्ट था सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड उसके बाद आपको बताना है वो जेलस थे ईच अदर, दे वर जेलस ऑफ ईच अदर एंड होप टू गेन मोर टेरिटरी ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर। एंड उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब करने हैं। उसके बाद मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द एक्सटर्नल पावर्स, बिग पावर्स केम टू वॉर। उसके बाद वो वॉर ऑफ सीरीज हुआ, देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। सो इस तरह से आपको ये इसका आंसर लिखना है। राइट, सो क्या क्वेश्चन आ सकता है बाल्खान स्टेट पे? बाल्खान वॉज रीजन ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन। सो मैंने बताया आपको किस तरह से आपको आंसर लिखना है। सो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म? देखिए, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी क्वेश्चन नहीं आता। राइट, बट ये इंपॉर्टेंट है। वाई? ये क्योंकि बुक के टॉपिक को कवर कर लेता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, क्योंकि ये मेन हेडिंग है, दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म इन द बुक। राइट, सो नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बारे में मैंने बताया आपको, दैट इज जब ये फीलिंग रहती है कि ये मेरा देश है, महान है वगैरह, ये ठीक है। बट जब आप ये कहते हैं कि मुझे उस कंट्री पे भी रूल करना है, ये सब कुछ, सो इंपीरियलिज्म की फीलिंग हो जाती है। सो आप नेशनलिस्ट से इंपीरियलिस्ट हो जाते हैं। सो ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको, वो भी बताऊंगा मैं किस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। राइट, सो इसका आंसर इस तरह से लिखना है आपको। ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। 1 मार्क्स फॉर डिफाइनिंग नेशनलिज्म, व्हाट इज नेशनलिज्म इन डिटेल और इन ब्रीफ, एंड इंपीरियलिज्म। सो ये 1 या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। राइट, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये हो गया अपना, ये डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास? राइट, अब इसके ऊपर बुक में कई क्वेश्चन नहीं दिया कि एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए, बट ये एक बार आया था सैंपल पेपर जब मैंने देखे तब उसमें एक बार आया था डिफरेंशिएट बिटवीन एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। अब देखिए क्या है एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास, जैसे आप कॉलम्स बना के डिफरेंशिएट करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, या सबसे पहले एरिस्टोक्रेसी के बारे में फुल डिटेल दे दीजिए और उसके बाद मिडिल क्लास के बारे में फुल डिटेल दे दीजिए। मतलब एरिस्टोक्रेसी में कैसे लिखना है आपको? सोशली एंड पॉलिटिकली दिस क्लास वाज डोमिनेंट ऑन द कॉन्टिनेंट, द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर what we say bind with each other, they were binded with each other, that cut across all the religious divisions, divisions. They owned town and houses over the countryside. Then they spoke French for diplomacy and in higher society. ये सब कुछ पॉइंट्स लिखना है। एंड मिडिल क्लास के बारे में भी वैसे ही लिखना है आपको, जिस तरह से मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया था कि इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन आता है तो उस तरह से आपको लिखना है, जिसकी मैं बात करूंगा कि किस वीडियो में इसकी बात की गई है। नाउ राइट अ नोट ऑन जर्मनी एंड मरीन। राइट, अब इसका बुक में भी दिया है कि हु इज जर्मनी एंड मरीन एंड व्हाट दिस स्टैंड फॉर। वो क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन जर्मनिया एंड मरीन। अब इसमें आपको क्या लिखना है? हु वाज जर्मनिया, राइट, उसका पोशाक लिखना कि किस तरह से उसको डिजाइन किया गया था, एंड व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। मरीन के बारे में वैसे लिखना है कि इट इज अ फेमस क्रिश्चियन नेम, एंड उसके बाद उसका क्या पोशाक था, उसको कैसे डिजाइन किया गया था, एंड व्हाट इट स्टैंड फॉर। सो ऐसे 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सो अभी ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं एकदम इजीली, सिंपली, फास्टली। अब ये देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आ सकता है। सो व्हाट इज नेशन स्टेट, राइट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज नेशन स्टेट, ये आ सकता है 1 मार्क्स के लिए। राइट, सो इसको प्रिपेयर करके रखें, दैट इज 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज उसके बाद ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ इटाली यूनिफिकेशन, या डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटाली, ये 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो इसको भी प्रिपेयर करके रखें। 3 या 4 मार्क्स के लिए बहुत ही क्रूशियल मार्क्स है। 3 या 4 मार्क्स के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ 3-4 पॉइंट्स लिखना है या 5 पॉइंट्स लिखना है, आपको 3-4 मार्क्स ऐसे मिल जाएंगे। राइट, सो 3 और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। राइट, उसके बाद एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजंस ऑफ फीचर्स ऑफ नेपोलियन कोड और सिविल कोड ऑफ 1804, और ब्रीफली एक्सप्लेन द सिविल कोड ऑफ 1804। तो ये क्वेश्चन भी 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो इसको प्रिपेयर करें। 3 या 4 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट इन यूरोप। सो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा? 3 मार्क्स के लिए। राइट, ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए बेसिकली, एंड मोस्ट टाइम इट कम्स फॉर 3 मार्क्स।
राइट। देन बाल्खान वाज द रीजन ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन। सो ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, राइट। इस सैंपल पेपर में भी आया था। सो ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर टाइम आता ही है। सो इसको प्रिपेयर करके रखें, ये 4 मार्क्स के लिए आता है, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, या ये 1 या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ डिफाइन करना है कि नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म है क्या, एंड आप कैसे नेशनलिस्ट से इम्पीरियलिस्ट में बदलते हैं। सो ये है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म का डिफरेंस। सो 1 या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास, ये 3 मार्क्स के लिए आएगा। अगर आएगा भी तो ये 3 मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि मैंने जब सैंपल पेपर देखा सो उसमें 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। सो ये बेसिकली एंड मोस्टली ये 3 मार्क्स के लिए आएगा। राइट अ नोट ऑन जर्मनी एंड मरीन, सो ये 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। अब 1 मार्क्स के लिए कैसे, एमसीक्यू टाइप में कैसे होगा, आपको एक इमेज दिया जाएगा जर्मनिया मरीन का, बुक में बेसिकली जर्मनिया का दिया है। सो जर्मनिया का आपको वो दिया जाएगा, जर्मनिया मरीन का आपको वो ये दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, इमेज दिया जाएगा, एंड 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ whom it is, एंड उसके बाद आपको उस पर जर्मनिया मरीन को टिक करना है। सो 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, एंड ये अगर ऐसा है राइट और नोट ऑन जर्मनी और मरीन, सो ये 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब बात करते हैं कि इसका कंटेंट आपको मिलेगा कहाँ, मेरे चैनल पे इसका कंटेंट आपको मिलेगा क्या। ये नेशन स्टेट, इसका तो कंटेंट आपको यहाँ पर ही मिल गया, इसका डेफिनेशन आपको इसी वीडियो में मिल गया। तभी भी अगर आपको जानना हो कि ये नेशन स्टेट है क्या, किस तरह से इसको प्रैक्टिस किया गया था, सो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी एंड मेजर्स के वीडियो में जरूर जाके देखें, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से मेजर्स लिए गए थे एंड ये नेशन स्टेट फॉर्म कैसे किया गया था। उसके बाद ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ इटाली यूनिफिकेशन या डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। ये कहाँ मिलेगा आपको, यूनिफिकेशन ऑफ इटाली करके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके वीडियोज है। ये दोनों वीडियोज में आपको इटाली यूनिफिकेशन के बारे में पूरा कंटेंट मिल जाएगा, पूरा आंसर मिल जाएगा, किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, किस तरह से आपको आंसर लिखना है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया उसमें। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजंस ऑफ फीचर्स ऑफ नेपोलियन कोड और सिविल कोड ऑफ 1804 और ब्रीफली एक्सप्लेन दी सिविल कोड ऑफ 1804। अब इसका कहाँ पर मिलेगा आपको, सिविल कोड ऑफ 1804 में आप ऐसा करके वीडियो है, मैंने वीडियो बनाया सिविल कोड ऑफ 1804 करके, उसमें आपको ये मिल जाएगा, इसके बारे में पूरा कंटेंट मिल जाएगा, किस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। एंड वन मोर थिंग, मोर अबाउट नेपोलियनिक कोड करके भी मैंने वीडियोस बनाया। अगर आपको ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स चाहिए नेपोलियनिक कोड के बारे में, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा है तो नेगेटिव पॉइंट्स थोड़े से दिए गए, अगर आप बुक और ध्यान से पढ़ते हो तो नेगेटिव पॉइंट्स और निकल के आएंगे, राइट। सो नेगेटिव पॉइंट्स और ज्यादा चाहिए होंगे तो मोर अबाउट नेपोलियनिक कोड भी देख लें। सो सिविल कोड ऑफ 1804 एंड मोर अबाउट नेपोलियन कोड, ऐसे 2 वीडियोस में मैंने पूरा सिविल कोड ऑफ 1804 और या आप इसे नेपोलियन कोड भी कह सकते हैं, इसे मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट इन यूरोप। सो मैंने इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लैंग्वेज इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट करके वीडियो बनाया, उसमें आपको पोलैंड के एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया कि किस तरह से जो लैंग्वेज है वो हेल्प करता है टू डेवलप अ नेशनल सेंटिमेंट। सो वो वीडियो में आपको इसके बारे में कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद बाल्कान वाज द रीजन ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन। सो इसका कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, इन द वीडियो ऑफ बाल्कान स्टेट, राइट। इन द वीडियो ऑफ बाल्कान स्टेट आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, इसका भी आंसर आपको बाल्कान स्टेट में मिलेगा, बाल्कान स्टेट करके वीडियो है उसमें मिल जाएगा। उसमें स्टार्टिंग में मैंने नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म के बीच में डिफरेंशिएट कर दिया है, मतलब डिफरेंशिएशन बताया है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास, अब इसका कंटेंट कहाँ मिलेगा आपको, डिफरेंस बिटवीन एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास करके मैंने वीडियो बनाया, उसमें आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा, फुल्ली एक्सप्लेन किया उसमें मैंने। सो आप वो वीडियो प्रीफर कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देन राइट अ नोट ऑन जर्मनी एंड मरीन, राइट। जर्मनी एंड मरीन के बारे में मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया, एलिगरी होता क्या है, जर्मनी एंड मरीन क्या था, वो एलिगरी आया कैसे, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, जर्मनी एंड मरीन व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, ऐसे करके विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन, ध्यान से सुनिए, विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन में मैंने जर्मनी एंड मरीन, एलिगरी होता क्या है, वो कैसे आया बाय द आर्टिस्ट इन 19th सेंचुरी, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है। सो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, जो हमने डिस्कस किया, दैट इज टोटली 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो पूरे चैप्टर को कवर कर लेते हैं
एंड इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड अच्छा लगा हो और आपको हेल्पफुल हुआ होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है ये दूसरों को भी हेल्पफुल होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ। एंड अगर आपको लगता है कि आने वाले वीडियोस भी हेल्पफुल रहेंगे तो सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान क्लासेस। सो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।